हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हम 10th क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कर रहे हैं बेटा। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल 2 और 4 देखे थे, वो दोनों इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्पल है बुक में। और आपके जो है चैप्टर 2.2 में बस आपको फाइंड करनी है दो जीरोस। जैसे कि ये बुक है बेटा, देखो यहाँ पे क्या है कि आपको मैंने ये सारी चीज़ समझा दी थी और एग्जाम्पल भी समझा दी थी। एग्जाम्पल 2 है बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे दो जीरो फाइंड करनी है और आप इनकी वेरीफाई भी करनी है, जो जीरोस एंड कोफिशिएंट के वेरीफाई भी करनी है। ठीक है, ऐसे मैं ये वाले को मैंने पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 भी मैंने क्या करवा दिया था। यहाँ पे क्या है कि दो जीरोस आपको गिवन होगी, आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रही है, ये जो है a² प्लस bx प्लस c, इसको लेके आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही आपके जो है 2.2 है बेटा, इसलिए मैंने ये 2.2 नहीं करवाई। ठीक है, यहाँ पे आपको जीरोस फाइंड करनी है जो एग्जाम्पल 2 है, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल 4 है इसको लेके आपको क्वाड्रिक इक्वेशन माने पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ज़रूर करिए, इसे प्रैक्टिस करिए, आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k इज 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे क्या पूछा है बेटा, एक जीरो आपको गिवन है, जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे एक जीरो आपको गिवन है, आपको अदर माने k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे देखो आंसर आप पहले लिख लो, यहाँ पे मैं आंसर करवा रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखनी है। यहाँ पे देखिए 1 जीरो है बेटा, 1 जीरो, यहाँ पे देखो वन ऑफ द जीरोस क्या गिवन है, 2 है, 2 गिवन है। अब यहाँ पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस 3x प्लस k है, ये x² प्लस 3x प्लस k ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे बताया कि इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे देखिए, इसको इक्वल टू में जीरो रख दो। ठीक है, जब जीरोस फाइंड करते हैं तो इसको इक्वल टू में रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो x² है, x के आप यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k इक्वल टू 0। 2 को 2 में मल्टीप्लाई करो 4 है, प्लस 3 2 जा 6 है, प्लस k इक्वल टू 0। 4 और 6 को प्लस करो तो 10 प्लस k इक्वल टू 0। k इक्वल टू ये जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आई बेटा -10, सॉरी, k की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, यहाँ ध्यान से करनी है, कुछ भी नहीं था, आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन था और आपको एक जीरो भी गिवन है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करा, x की वैल्यू 2 पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर दी, तो यहाँ पे k की वैल्यू -10 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट है, आप जरूर करिए। ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ हुज जीरोस आर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली इज। MCQ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 2-3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा। पहले जो लिखा होता है बेटा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, तो पहले जो प्रोडक्ट है वो लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको 5 दे रखा है, सम ऑफ जीरो लास्ट में सम लिखा है तो 8 होगा, और सम ऑफ जीरो आपको 8 गिवन है। आपको एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है, एक जो आपको पहले ही पता है, यहाँ पे देखो बुक में से x² माइनस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ पे होगा x प्लस अल्फा बीटा। ये आप ध्यान से याद रखना, जब आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाने को दे तो आप ये स्टैंडर्ड वाला याद करना है। तो k देखो यहाँ पे x² है तो x² रख लीजिए, माइनस यहाँ पे सम है तो बेटा ये 8 होगा, क्योंकि सम है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगी 8x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी प्लस, और यहाँ पे होगा 5, ये आपकी बन जाएगी x² माइनस 8x प्लस 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से करनी है और कुछ भी नहीं था यहाँ पे क्वेश्चन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा है, जीरो ऑफ ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6 आर। ठीक है, जीरो ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या है, आंसर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे पता है x² माइनस 5x
+6 है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा और इनको प्लस माइनस करोगे तो 5 आएगा। तो 2 3 है बेटा, एक नंबर 2, एक जो है 2 और एंड 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2x -3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 प्लस होगा और बड़ा नंबर है तो -5x +6 है। ये दोनों में कॉमन देखो, ये दोनों में कॉमन x लो तो x -2 हो जाएगा, -3 कॉमन लोगे तो x -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x -3 एक बार और x -2 एक बार, इक्वल टू 0 कर दो। x -3 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू +3 हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू +2 हो जाएगा। ये दोनों आ गया, 3 एंड 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन है, ये आपकी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है और आपको 0 फाइंड करना है। ठीक है, अगला देखिए, इफ अल्फा एंड बी आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 9 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, माने जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको निकालना है। पहले क्या करो, ये पहले लिख दो, एक ये जो इक्वेशन है, ये सॉरी पॉलिनोमियल है 2x² + 5x - 9 है। a इक्वल टू 2 है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू -9 है। आपको क्या बोला है, प्रोडक्ट निकालना है अल्फा बीटा का। तो आपको पता है अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ c अपन में a होता है। c यहाँ पे देखो -9 है, a यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा आंसर। ये है इसका करेक्ट आंसर, MCQ में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला है 5th क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 5th क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 2x + 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या करनी है, x², यहाँ पे देखो, यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो x² + 2x + 1 है। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू, यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1, ये है। ठीक है, अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ 0 क्या होता है, -b/a। b कौन सा है, -2/1 है, तो 1 है तो ये -2 ही है, ये 1 है ना। अब अल्फा बीटा क्या होता है बेटा, c/a होता है। c यहाँ पे 1 है और a भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस आपको ये वाला निकालना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जगह और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस सम ऑफ 0 क्या था, -2 और ये था 1, तो ये हो जाएगा आंसर, -2 हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला ध्यान से देखो, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन था, हमने a b c फाइंड कर लिए। सम ऑफ 0 -b/a है, तो यहाँ पे b/a, b यहाँ पे -2 है और c जो a है 1 है, तो ये डिवाइड करो, -2 हो जाएगा। अल्फा बीटा c/a है तो 1/1, तो ये 1 आ जाएगा। और अल्फा, इन दोनों का सम माने एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा, तो सम ऑफ 0 -2 होगा, अल्फा बीटा 1 होगा, तो ये 2 हो जाएगा आंसर, -2 हो जाएगा इसका आंसर। कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान से करनी है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे देख रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे x² - 4x - 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β²। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से आंसर मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। आपको क्या गिवन है, आपको एक क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन है। आप पहले a की वैल्यू फाइंड करो, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -4 है एंड c इक्वल टू -5 है। पहले हमने ABC फाइंड कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ 0 क्या है, b/a होता है, -b/a, -b है, यहाँ पे माइनस है और -4/a 1 है, तो ये हो जाएगा +4, -- हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 देखो, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, c यहाँ पे -5 है, a यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाए, -5 हो गया।
हमको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बी, माने यहाँ पे 2 अल्फा और बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। जब हमने ये अल्फा प्लस बीटा रखेंगे, ये इस वाले को इधर भेज देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये जो है -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये तो हमको निकालना है ना। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमको निकालना है, तो पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बी क्या होता है, अल्फा प्लस बी 4 होता है। तो यहाँ पे ये है ना, ये एक फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ना, ये है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा के नाम पे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस 2ab माने 2 अल्फा बी प्लस बी स्क्वायर। जब ये अल्फा प्लस बीटा करोगे, यहाँ पे मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे हटा देती हूँ, ये वाला ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो -2 अल्फा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका जो सम है बेटा +4 है, 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा -5 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो 4 को 4 में करो 16 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 26 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप इसको यहाँ रख लो, ये हो जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बी स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ये वाले को हम इधर ले आए, 2 अल्फा बीटा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको यही फाइंड करना था, तो इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी और ये हो गया, हम आंसर आ गया 26 हो गया इसकी आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट 7th क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस एंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा माइनस अल्फा बीटा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे टाइप की बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से करनी है, कुछ भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आप बड़े बच्चे हो और आप बोर्ड के एग्जाम है, इसलिए आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए ऐसे टाइप की क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन है और आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जो गिवन है वो पहले लिख लीजिए। जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। पहले आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, देखो यहाँ पे लिख लो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपन में ए। ठीक है, पहले आप यहाँ पे देखो, ए बी आप पहले लिख लो। ए यहाँ पे क्या है, ए आप 1 है, बी यहाँ पे -1 है और सी यहाँ पे -4 है। ठीक है, -4 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो माइनस बी कौन सा है, -1 है। ठीक है, और ए भी 1 है, तो ये +1 माइनस माइनस प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपन में ए होता है। सी यहाँ पे क्या है, -4 है और ए वहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमको निकालना है, ये वाला वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपन में अल्फा प्लस 1 अपन में बीटा माइनस अल्फा बीटा। पहले देखो इन दोनों का एलसीएम निकालो, अल्फा बीटा हो जाएगा और ऊपर भी इसको इसमें मल्टीप्लाई, अल्फा है तो बीटा होगा, बीटा है तो अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा ही लिख दो माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरो देखो बेटा, सम ऑफ जीरो क्या होता, 1 था, तो यहाँ पे लिखो 1, नीचे देखो -4 और यहाँ पे माइनस, ये अल्फा -4, यहाँ पे भी यहाँ पे हो जाएगा -4। यहाँ पे क्या है, मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अल्फा प्लस भी देखो 1 है और प्रोडक्ट ऑफ देखो -4 है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ही लगेगा तो -4 है। अब 1 अपन -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे देखो कुछ नहीं है तो 1 लगा दी और 1 यहाँ पे 1 लिख दिया और इन दोनों का एलसीएम निकालो, -4 है। इन दोनों का एलसीएम क्या है बेटा, -4 है। ठीक है, -4 है, ये -4 है तो यहाँ पे 1 है बेटा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले देखो यहाँ पे ये दोनों है 1 प्लस ये 16 हो जाएगा, ठीक है, ये -16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस है, तो माइनस यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस की साइन और यहाँ पे आ जाएगी 15 और यहाँ पे देखो -4, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब यह आंसर हो जाएगा 15/4, क्या हो जाएगा 15/4, ये हो जाएगा आंसर। कैसे हुआ ये देखो, आपको एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल गिवन था, ए बी सी फाइंड कर लिए, ए 1 है, बी -1 है और सी जो है -4 है। सम ऑफ जीरोस माने सम ऑफ जीरो माइनस बी अपन में ए होता है, तो यहाँ पे माइनस और बी यहाँ पे -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, नीचे 1 है तो बस 1 ही लिखा जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपन में ए होता है, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 1 तो -4 है। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों की पहले एलसीएम निकलेगा, तो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों को इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे 1 और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 1 होता है और प्रोडक्ट -4 है और यहाँ पे प्रोडक्ट -4 है, 1 -4 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 4 1, इन दोनों की एलसीएम -4 है और ये 1 और माइनस माइनस 16, प्लस माइनस माइनस 16 में से 1 माइनस करो तो 15 और माइनस में है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और तो ये आंसर आ गया 15/4। ध्यान से करनी है बेटा, आपको ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दी है। आपके जो चैप्टर है 10th क्लास बच्चे, बोर्ड एग्जाम है, ध्यान से करनी है बच्चा, बहुत पढ़ना आपको ज़रूरी है और पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ बच्चों।